हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार, भीष्मा सीरीज के इस सेशन में आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, आज के इस सेशन में हमने कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो या तो हमने न्यूटन्स लॉ में कवर कर लिए हैं, या हमने वर्क पावर एनर्जी में कवर कर लिए हैं, या अगर कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो उनको हम सेंटर ऑफ मास में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं लिया है। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन हैं आज की क्लास में हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, एक वर्ड ऑफ एडवाइस, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले कोशिश करें कि खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो, दो एडवांटेजेस है यार। अगर सही सॉल्व कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, साथ में बहुत अच्छा फील होता है, फील गुड भी होता है। ठीक है, और दूसरा, अगर नहीं आया है तो उसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, आपके पास एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बने और आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, हालांकि मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा, अगर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया है और फिर भी आप सॉल्यूशन देखो। क्यों सॉल्यूशन देखो, उसका जरूर रीजन क्या है। हो सकता है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई बेटर तरीका आपको सॉल्यूशन में मिले। ठीक है, तो एक तो बेटर तरीका मिल सकता है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या कुछ ब्रह्मास्त्र आपके सामने आ सकते हैं। एक और फायदा यह है कि क्वेश्चन को आप बेटर समझ पाएंगे, उसको ग्रास्प अच्छे से करेंगे, और सॉल्यूशन देखते टाइम एक चीज ओपन माइंडेडली सोचिएगा कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आप मिस कर रहे थे। अगर आप पर क्वेश्चन नहीं बना है तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आप मिस कर रहे थे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आप इस सेशन का बहुत बेटर एडवांटेज उठा पाओगे और ज्यादा बेटर स्कोर करेंगे। ठीक है, चलो यार, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाएंगे हम लोग। सबसे पहला सवाल आपके पास स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके सवाल को सॉल्व कीजिए। चल यार, तो सबसे पहला, A cube of mass capital M starts from rest at point A। एक क्यूब है जिसका मास कैपिटल M है, ये A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, विच इज एट हाइट 4r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। द क्यूब स्लाइड्स डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक एंड अराउंड द लूप द फोर्स विच द ट्रैक एक्सर्ट्स ऑन द क्यूब एट पॉइंट 2 पर द फोर्स विच द ट्रैक एक्सर्ट्स ऑन द क्यूब। ये ट्रैक क्यूब पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यार, जब ये यहां पर पहुंचेगा, जब ये वाली बॉडी यहां पर पहुंचेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी। सबसे पहले मुझे स्पीड निकालनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है ये कितना फोर्स लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन पूछा है कि नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लेना। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैंने कहा यार, एक तो इस पर mg लग रहा होगा, दूसरा आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और mg और नॉर्मल रिएक्शन दोनों मिल करके क्या कर रहे होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे होंगे। दीज विल बी गिविंग यू mv²/r। ठीक है, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब मुझे mg पता है, मास mg है। ठीक है, बस मुझे अगर स्पीड पता चल जाए तो नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू mv²/r। मैंने स्मॉल m ले लिया है, यहां पर कैपिटल m है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस mg। चल भाई, अब बस v पता करना है, तो v कैसे पता करूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं। अब जरा देखना, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं, ये 4r हाइट है, ये 2r तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो ये कितनी हाइट हो गई, ये 2r हाइट हो गई। तो जब एक बॉडी 2r हाइट नीचे जाती है तो क्या होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम में, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में गेन आने वाला है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितने का लॉस हुआ, mg इंटू 2r।
काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो v आपका आ गया 4gr का अंडर रूट। आप चाहो तो यहां पर इस बॉडी की स्पीड वर्बली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, कई बच्चे डायरेक्ट सीधा सीधा v लिख देते हैं। सर कैसे लिखते हैं, मैंने कहा अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, h हाइट गिरने के बाद बॉडी की स्पीड होती है अंडर रूट 2gh, h क्या है यहां पर 2r, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता डायरेक्ट गिर रहा है, घूम फिर के गिर रहा है, कहीं से भी गिरे, आड़ा तिरछा भी गिरता, अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो h हाइट गिरने के बाद अगर इनिशियल स्पीड जीरो है तो फाइनल स्पीड होती है अंडर रूट 2gh। तो अंडर रूट 4gr आ गया, वैल्यू छाप दो भाई और सॉल्व कर लो। हमें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, mv स्क्वायर बाई r, तो m इंटू 4gr अंडर रूट खत्म हो गया बाई r माइनस mg, ठीक है। सॉल्व कर लो, r से r खत्म हो गया, 4mg माइनस mg 3mg आंसर आ गया, ठीक है। 3mg आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चल यार, अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, मैं साइड में हट जाता हूं। एक आध बच्चा कमेंट में बोलता है सर थोड़ा स्क्रीन से हट तो जाया करो, आप बोलते हो कि सॉल्व करो, आप स्क्रीन से हटते ही नहीं हो, ठीक है। तो भाई तेरे लिए मैंने स्क्रीन से हटना शुरू कर दिया है, हालांकि मैं इधर उधर मूव करता रहता हूं सो दैट तू स्क्रीन अलग अलग जगह पे पॉज करके देख सके, बट स्टिल ले तेरी बात मान ली। चल शुरू करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड एंड टॉप ऑफ द वेज, स्मूथ वेज है। अच्छा, पहली चीज बोल रखी है स्मूथ वेज है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मास इसका m है। द वेज इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी एक्सिस से पास कर रहा है एज शोन इन फिगर। मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। मिनिमम क्या, एक ही स्पीड होगी, ना कम या ना ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, इसको जो है हमें क्या चाहिए कि बस ये सर्कुलर मोशन पे स्लिप ना करे, ठीक है। और ये क्या है, एशॉन, ये लेंथ L है, तो अगर ये लेंथ L है, अच्छा एक बात बताना, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, मैंने कहा एक काम करता हूं, देख जब मुझे कोई चीज परेशान करती है, ठीक है, जब मुझे कोई चीज परेशान करती है तो मैं क्या करता हूं, मैंने कहा यार ये चीज परेशान कर रही थी मुझे, वेज अगर नहीं घूमता ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, तो मैं क्या करूं, इस वेज को घूमने से रोक देता हूं, ठीक है। कोई चीज मेरे को परेशान करे, मैं साला उसको ही परेशान कर देता हूं, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। मैंने क्या किया, वेज को घूमने से रोक दिया। अब वेज को घूमने से रोकने के लिए, अब कोई चीज घूम रही होती है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देना पड़ता है, रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स देना पड़ेगा। तो जो काम इसके साथ करूंगा वही काम इसके साथ करूंगा, इसको क्या देना पड़ेगा, m ओमेगा स्क्वायर r का मुझे एक बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। r क्या है, यहां से डिस्टेंस है, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r। दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, और तीसरा फोर्स होगा यहां का नॉर्मल रिएक्शन। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन को दो टुकड़ों में तोड़ो, या आप चाहो mg को इधर तोड़ परपेंडिकुलर तोड़ दो और इसको भी तोड़ दो, m ओमेगा स्क्वायर r है, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब देख बताना मेरी बात, देख किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेता हूं, ठीक है, तो देख mg ऑलरेडी वर्टिकल है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, m ओमेगा स्क्वायर r ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोलता है नहीं 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 सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में नहीं खेलना, मुझे खेलना है अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। mg को तोड़ना पड़ेगा, mg साइन थीटा mg कॉस थीटा, ठीक है। m ओमेगा स्क्वायर r को तोड़ना पड़ेगा, m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। अब एक बात बता, एक फोर्स को तोड़ना आसान है या दो फोर्स को तोड़ना आसान है? कॉमन सेंस क्या बोलता है, सर एक फोर्स को तोड़ दोगे तो जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा और मुझे यहां पर
जल्दी सॉल्व करने से मतलब है। तो मैंने कहा ये एंगल क्या है, थीटा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n का cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n का sin थीटा। अब ये वेज रुका हुआ है और वेज के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करना, मतलब क्या, वेज के फ्रेम में इक्विलिब्रियम में रखना है। तो n का sin थीटा शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, इक्विलिब्रियम में चाहिए ना, और n का cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। ठीक है, इसको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। चलो भाई दोनों का रेशियो ले लेता हूं, n से n कट गया, m से m कट गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r बाई जी। अब r को आपको रखना पड़ेगा, r क्या हो जाएगा, l का cos थीटा। ठीक है, तो वैल्यू छाप देता हूं, r इज इक्वल्स टू l cos थीटा। एक काम करता हूं, उसको sin थीटा बाई cos थीटा ही रहने देता हूं। ठीक है, और ये लिख देता हूं sin थीटा बाई cos थीटा ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा बाई जी। तो ओमेगा आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन जी बाई एल साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका अंडर रूट, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर गायब कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन जी बाई एल साइन थीटा अंदर ही रहने दूं, अंडर रूट जी बाई एल साइन थीटा, और बाहर कॉस थीटा आ जाएगा तो वो सेक थीटा बन जाएगा इनटू सेक थीटा। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्लियर है, चल भाई सॉल्यूशन आ गया। अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कीजिए। चल क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर अटैच टू टू एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं जिन दोनों का ही मास m है, इसको एक लाइट धागे से बांध रखा है जिसकी लेंथ क्या है, l है। ठीक है, which passes through a hole at the center of the table. One particle describes a circle on the table with angular speed omega 1. Other describes conical pendulum. ठीक है, circle as a conical pendulum with angular speed omega 2. Below the table as shown in figure, L1 L2 length of the portion है। ठीक है, above and below the table. Then L1 L2 और ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला पार्टिकल अगर ओमेगा 1 से घूम रहा है, अच्छा इसको सर्कुलर मोशन कौन कराएगा, धागा ही कराएगा। तो ये जो टेंशन T है यही ओमेगा 1 देगा। मास क्या है, m है, लेंथ क्या है, L1 है, तो T विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा 1 स्क्वायर L1। ठीक है, और यहां वाले केस में ये भी टेंशन क्या होगा, T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, T का साइन थीटा। सर आपने कैसे बोला, मैंने कहा ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो क्या हो गया, T का साइन थीटा। तो T का साइन थीटा ये क्या करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फिर से देगा, किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा 2 स्क्वायर, और ये रेडियस लेटस से r है। ठीक है, m ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू r, और रेडियस r क्या है, L2 का साइन थीटा। ठीक है, देखना भाई इस वाले डायग्राम में अगर आप एक ये राइट एंगल ट्राइंगल पर नोटिस करो तो आपका हाइपोटेनस क्या है, L के बराबर है, L का साइन थीटा क्या हो गया, R के बराबर हो गया। ठीक है, तो L साइन थीटा, तो मैंने वैल्यू छाप देता हूं, तो T साइन थीटा m ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू L2 साइन थीटा। ठीक है, पता चला साइन थीटा से साइन थीटा
उड़ गया, तो यहां पर क्या आ गया, T इज इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, m ओमेगा 2 स्क्वायर L2, ऊपर क्या था T m ओमेगा 1 स्क्वायर L1, दोनों को बराबर कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इन दोनों से, अगर मैं लिखूं 1 और 2 तो लिख देता हूं m ओमेगा 1 स्क्वायर L1 m ओमेगा 2 स्क्वायर L2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर L2 अपॉन L1, ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है, L2 अपॉन L1, ओमेगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर, L1 अपॉन L2 के बराबर है, ठीक है, ये ऑप्शन ए सही आ गया, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, क्लियर है। चल, बाकी मुझे लगता नहीं कोई करेक्ट है, सिंगल चॉइस है शायद, 1 अपॉन जी एल अपॉन जी, ये चेक कर लेना जब दोनों ही पता ही है तो, 1 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर, एक बार चेक कर लेना, मुझे लगता नहीं बराबर है या कुछ, ठीक है। चल, अगला सवाल देखिएगा, सॉल्व कीजिए। चल भाई, ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहां पर, बोला हुआ है अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विथ वेलोसिटी 0.5 अंडर रूट जी आर, एक स्मॉल ब्लॉक है 0.5 अंडर रूट जी आर से ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन, द ब्लॉक लीव्स द सरफेस एट पॉइंट सी, एंगल थीटा इज, तो मैंने कहा देख ये बताना है कितने एंगल पर ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, तो जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और जो भी इसका अभी बस ये छोड़ ही रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो अभी भी देना पड़ेगा, मैंने कहा यार यहां पर जो भी इसकी वेलोसिटी भी है, क्योंकि है तो अभी भी सर्कुलर मोशन, तो mg को ही इसको सर्कुलर मोशन देना पड़ेगा। अब mg के दो टुकड़े कर दो, एक mg का टुकड़ा सेंटर के अलोंग, ये कंपोनेंट क्या करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, ये क्या करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो mg का कॉस थीटा, ठीक है, तो mg का cos थीटा विल बी प्रोवाइडिंग mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, अब v कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा यार वेलोसिटी निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए ये r है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, तो बेसिकली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूं। अब कितनी हाइट ये नीचे गया, तो अगर ये r है तो ये वाली क्या हो जाएगी, r cos थीटा, मैं स्मॉल r लिखूं बड़ा r लिखूं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, r माइनस r cos थीटा, ध्यान देना r का इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, r ये था, r का cos थीटा ये वाली हाइट हो गई, ठीक है, तो अब बड़े r में से r cos थीटा माइनस करूंगा तो ये हाइट मिल जाएगी, ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, mg h क्या है, r माइनस r cos थीटा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, mg r 1 माइनस cos थीटा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, ये कितना है 1/2 जी आर, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, अंडर रूट जी आर में से अंडर रूट गायब कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ कुछ काटा पीटी कर लो, m से m उड़ा दो, ठीक है, जी आर यहाँ पर नहीं कटेगा नहीं, तो जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये है वी स्क्वायर बाई 2, मुझे v ही चाहिए, ठीक है, वी स्क्वायर चाहिए ना थीटा निकालने के लिए, ठीक है, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू जी आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/8 जी आर, ठीक है, ये हो जाएगा, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां से रख देता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 जी आर
1 माइनस कॉस थीटा प्लस GR/4। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां छाप रहा हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, G cos थीटा इज इक्वल्स टू V²/R है ना, तो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। G cos थीटा इज इक्वल्स टू V²/R। G cos थीटा 1/R। V² क्या हो गया हमारा, V² की वैल्यू मैं ये छाप देता हूं 2GR 1 माइनस कॉस थीटा, 2GR 1 माइनस कॉस थीटा प्लस GR/4। ठीक है, R से एक R उड़ गया, G से G उड़ गया, तो अब एक्सप्रेशन क्या बना, cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा 2 प्लस 1/4 9/4, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। cos इनवर्स 3/4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स 3/4 आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान सा सवाल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी गई है, लेकिन लॉजिकली इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। करना क्या था, इसने बोला था कितने टाइम पर ये, किसने एंगल पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा। मैंने कहा जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, ये कांटेक्ट बस छोड़ ही रहा है, तो यहां तक तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन करती हुई जा रही है ना, यहां से यहां तक ये बॉडी अभी भी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये अभी इस टाइम पे एट द मोमेंट तो सर्कुलर मोशन कर रही है। इसके बाद ये हवा में चली गई, मैंने कहा सर्कुलर मोशन कर रही है तो कोई ना कोई फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ेगा, तो कौन देगा। अब नॉर्मल रिएक्शन तो है नहीं, तो mg का ही एक टुकड़ा सेंट्रीपिटल देगा, mg का दूसरा टुकड़ा टेंजेंशियल देगा, टेंजेंशियल से तो हमें मतलब ही नहीं है। तो अब मैंने कहा क्या, mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। अब मैंने कहा यार यहां से मुझे थीटा निकल आएगा, लेकिन थीटा निकालने के लिए अब मुझे पहले v पता होना चाहिए। v निकालने के लिए मैंने यहां पर सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दी। ठीक है, चलिए अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चले यार, तो बोला हुआ है यहां पर पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 4/r²। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। इट इज गिवन बाय रेडियस स्मॉल r बोलिए, चल मैं स्मॉल r ही लिखता हूं इस बार। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4/r², एक r से एक r उड़ा दिया, v² इज इक्वल्स टू 4/r। क्या निकालना है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2/√r, ये हो जाएगा, तो m इंटू v, तो 2m/√r, 2m/√r ऑप्शन बी। ठीक है, चल तो 2m/√r, सीधा सीधा बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, आपको वैल्यूज पुट करनी है। अगला सवाल, ये शायद 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस मे बी करेक्ट। ठीक है, तो इस सवाल में एक से ज्यादा आंसर्स आ सकते हैं, पढ़िएगा, देखते हैं। चल यार, तो बोला हुआ है फॉर अ कर्व ट्रैक ऑफ रेडियस r बैंक्ड एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पर बैंक्ड है, अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड √GR tan थीटा इज एबल टू नेगोशिएट द कर्व विदाउट कॉलिंग फ्रिक्शन इनटू प्ले एट ऑल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर एक बैंक्ड रोड पर, अगर एक बैंक्ड रोड पर जो बैंकिंग का एंगल अगर थीटा है, तो आपका कोई भी व्हीकल, ठीक है, कोई भी व्हीकल मूव कर सकता है अगर ये √GR tan थीटा से मूव कर रहा है, तो बिना फ्रिक्शन के मूव कर सकता है, फ्रिक्शन की जरूरत आती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट,
नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आपका सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा कंपोनेंट आपको mg को बैलेंस कर लेगा। आप चाहें तो देख सकते हो ये वाला एंगल आपका थीटा हो रहा है, तो n का साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर, n का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो v कितना आ गया, gr tan थीटा का अंडर रूट। जब हम इन सर्कुलर मोशन में मोशन ऑफ व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड पढ़ते थे तो हम ये रिजल्ट निकालते थे कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर एक बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो कितनी स्पीड से मूव करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव करने के लिए अंडर रूट gr tan थीटा वेलोसिटी चाहिए होती है। इसी को हम बोलते थे ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड क्यों? अगर इस स्पीड पर मूव कर रहा है तो सरफेस पर अगर फ्रिक्शन होता भी है, ठीक है, सरफेस पर अगर फ्रिक्शन होता भी है तो फ्रिक्शन नहीं आता है। रीजन बीइंग, फ्रिक्शन बढ़िया मस्त खुश है। फ्रिक्शन कब आता है? फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी तेज या धीमे जाने की कोशिश कर रही हो। इससे तेज जाएगी तो फ्रिक्शन आएगा, इससे धीमे जाएगी तो फ्रिक्शन आएगा। लेकिन अभी नॉर्मल रिएक्शन सारे काम संभाल रहा है। नॉर्मल रिएक्शन बोल रहा है कि भाई मेरा एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल दे रहा है, मेरा दूसरा कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, तो फ्रिक्शन आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फ्रिक्शन बोलेगा मस्त जिंदगी चल रही है मेरी, मैं काहे आऊं बीच में, तू सब काम संभाल ही रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब तुम्हारा एक दोस्त सारे काम करके दे रहा है, तुम्हारा नोट्स भी बना करके दे रहा है, तुम्हारे एग्जाम भी दे जा रहा है, तुम्हारे सारे काम कर रहा है, तो तुम पढ़ोगे थोड़ी, तुम बोलोगे यार बढ़िया दे तो रहा है, काम कर तो रहा है, अब क्या जरूरत है पढ़ने की, ठीक है। तुम्हारी अटेंडेंस भी लगा के आ रहा है, स्कूल में जाके सब काम करे जा रहा है, तो सब काम करे जाएगा तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, मस्त बढ़िया चिल मार के बैठा हुआ है फ्रिक्शन, ठीक है। तो रफ सरफेस होने के बाद भी फ्रिक्शन नहीं आया, दिस इज नोन एज ऑप्टिमम स्पीड। टायर पे वियर एंड टियर नहीं होता इसमें, ठीक है। चल यार, तो ये इसमें बिल्कुल सही है। अ व्हीकल मूविंग विथ एनी स्पीड v ग्रेटर देन v नॉट इज एबल टू नेगोशिएट कर्व विथ फ्रिक्शन, कॉलिंग फ्रिक्शन इनटू प्ले। हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी स्पीड है, ठीक है, एक मिनट, विथ एनी स्पीड v ग्रेटर देन, एनी स्पीड पर नहीं होगा, ठीक है, मस्ट ऑल्सो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू प्ले, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर व्हीकल पार्क्ड ऑन अ बैंक्ड रोड कैन स्टे गिवन बाय tan इनवर्स μs। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ बैंकिंग, कम से कम कितना एंगल ऑफ बैंकिंग होना चाहिए फॉर अ व्हीकल पार्क्ड ऑन बैंक्ड रोड, ठीक है, स्टे देयर विदाउट स्लिपिंग इज गिवन बाय tan इनवर्स μs, ठीक है। मिनिमम एंगल क्यों, मैक्सिमम एंगल होना चाहिए ना ये। minimum value of angle of banking for a vehicle parked on a banked road can stay there without slipping is given by theta is equals to tan inverse μs। tan inverse μs ये तो सही है, ठीक है। tan inverse μs पे क्या होता है, बॉडी रेस्ट पर रहती है। इससे ज्यादा, ये सबसे कम एंगल है, इससे ज्यादा होगा तो ये मिनिमम नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम होता, ठीक है, मैक्सिमम होता तो काम चल जाता, मिनिमम पर थोड़ी होगा। इससे ज्यादा सोचो, सर आपने कैसे बोला मिनिमम और मैक्सिमम? मैंने कहा देख बड़ा सिंपल सी लॉजिक है। एक बैंक्ड रोड है, ठीक है, यहां पर कोई बॉडी रखी हुई है, अगर ये बॉडी बस रेस्ट पर है, अगर बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि यहां पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो mg के कंपोनेंट को के बराबर होगा, mg साइन थीटा के। फ्रिक्शन किसके बराबर है, mg साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा। अब अगर ये फ्रिक्शन लिमिटिंग है, ठीक है, अब देख ये एंगल है, ठीक है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं mg साइन थीटा और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन होता है, तो म्यू एन इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। तो और n क्या है, म्यू mg कॉस थीटा mg साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो म्यू किसके बराबर आ गया, tan थीटा, तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स म्यू। अब सोच जरा, अगर तूने एंगल और बढ़ा दिया, अगर तूने ये एंगल और बढ़ा दिया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने एंगल बढ़ा दिया क्या होगा, mg का फोर्स बढ़ जाएगा,
तो क्या होगा, बॉडी स्लाइड कर जाएगी। तो ये वो मैक्सिमम एंगल है जहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में रह पा रही है। इससे ज्यादा एंगल पर बॉडी नीचे आ जाएगी, इससे कम में है तो और बढ़िया। तो यहां पर मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर विच व्हीकल पार्क्ड ऑन बैंक रोड कैन स्टे विदाउट स्लिपिंग इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा आंसर ये नहीं है। अब देख, व्हीकल मूविंग विथ एनी स्पीड इज एबल टू नेगोशिएट कर्व विथ कॉलिंग फ्रिक्शन इनटू प्ले। एनी स्पीड इज, अब इसमें एनी में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा हुआ कि फ्रिक्शन भी रोल प्ले नहीं कर पाया, तो उसमें भी याद है लिमिट आती थी। अगर मैक्सिमम वी मैक्स आता था, अगर मैं मैक्सिमम स्पीड लूं तो क्या आता था, जी आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये होता था, ये मैक्सिमम होती थी। इससे ज्यादा अगर मैं चला गया तो नहीं करेगा ना काम। ठीक है, तो फिर यहां पे दिक्कत हो जाएगी। व्हीकल मूविंग विथ एनी स्पीड वाला दिक्कत है, ऐसे वी मिनिमम में साइन पलट जाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम कर आता है, एनी स्पीड बोला है। तो व्हीकल मूविंग विथ एनी स्पीड ग्रेटर देन वी नॉट इज एबल टू नेगोशिएट द कर्व बाय कॉलिंग फ्रिक्शन इनटू प्ले। एनी स्पीड पर नहीं कर सकता है। ठीक है, और यही चीज सेम वही यहां पर भी है। ठीक है, तो आंसर सिर्फ यही है। सिंस क्वेश्चंस की लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज आंसर्स होते। ठीक है, वी मैक्स का रिजल्ट ये आता है मिनिमम में, यहां पर ये माइनस हो जाता है, यहां पर प्लस हो जाता है। ठीक है, चल अगला सवाल सॉल्व कर। इसमें भी एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। चल यार, क्या बोल रहा है, अब ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, पार्टिकल सी जो है इज सस्पेंडेड विथ अ हेल्प ऑफ अ लाइट रॉड फ्रॉम पॉइंट बी ऑफ द ब्लॉक एज शोन। तो एक ब्लॉक है, ठीक है, इससे यहां पर ब्लॉक बी के एक पॉइंट से एक यहां पर पार्टिकल को मैंने सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, नाउ बोथ ब्लॉक्स ए एंड सी एंड पार्टिकल सी आर गिवन वेलोसिटी वी नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसको भी वी नॉट दी है, इसको भी मैंने वी नॉट दे दी है। ठीक है, द ब्लॉक ए स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड वॉल एंड सडनली स्टॉप्स। ये ब्लॉक जो है एकदम से इससे टकराता है और ये रुक जाता है। तो ये तो रुक गया, इसके पास अभी भी क्या होगा, वी नॉट वेलोसिटी इनर्शिया की वजह से रहेगी। ठीक है, द रॉड BC इज अबाउट टू फ्री टू रोटेट। स्मॉलेस्ट वेलोसिटी ऑफ वी नॉट फॉर विच पार्टिकल C विल स्विंग इन फुल सर्कल इज √4GL। बिल्कुल सही जवाब है। जरा देखिएगा, इस सवाल में ऐसा कुछ बोल रहा है कि हमारे पास यहां पर एक इस तरीके की दीवार है। ठीक है, मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक से हमने क्या कर रखा है, इस ब्लॉक से मैंने एक पार्टिकल को बांध रखा है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया है, एक छोटा सा पार्टिकल लिया है और इस पार्टिकल को मैंने एक रॉड से बांधा है। तो सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से कुछ बांध रखा है। अब जरा देखिएगा, इस ब्लॉक को मैंने कुछ वी नॉट स्पीड दी है, पार्टिकल को भी मैंने क्या कर रखा है, वी नॉट स्पीड दी है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम है ये इस तरफ जा रहा है। अब जैसे ही ये यहां पर पहुंचा, एकदम से ये टकरा गया, इससे टकरा करके ब्लॉक क्या हो गया है, टकरा करके ये वाला ब्लॉक रुक गया है अचानक से। अब ये तो रुक गया, लेकिन इसके पास तो इनर्शिया है, तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, अभी भी मूव करेगा। और जब ये वाला ब्लॉक मूव करेगा तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अब इसको सर्कुलर मोशन करना है तो कम से कम कितनी स्पीड चाहिए। मैंने कहा यार ये किससे बंधा हुआ है, ये तो एक रॉड है,
तो अगर ये एक रॉड है तो सर्कुलर मोशन के लिए मिनिमम स्पीड क्या चाहिए होती थी, √4gl। अगर यही चीज धागा होती तो √5gl। तो स्मॉलेस्ट वेलोसिटी v0 फॉर विच पार्टिकल विल स्विंग इन अ फुल सर्कल इज √4gl। स्मॉलेस्ट वेलोसिटी पार्टिकल्स फुल सर्कल में नहीं। Velocity of point C at the highest point of the circle for smallest value of v0 is 0। बिल्कुल सही बात है। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर ये रॉड से बांध रखा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के तो रुकता है ना, फिर हल्का से फिर नीचे आ जाता है, तो मिनिमम वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, वेलोसिटी 0 होती है। और अगर ये 0 है तो ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि √gl तो है नहीं। चल यार, तो उम्मीद करता हूं आंसर आ गया इसके दो, ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, दो ऑप्शन ये हैं और दो ऑप्शन ये हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूं। पहला ऑप्शन ये है, ठीक है, साइड में हट जाता हूं, और दो ये रहे। ठीक है, चलो, आई थिंक शायद दो ही ऑप्शन है। हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन मैच करने हैं, मैचिंग। ठीक है, सिचुएशन शोन इन फिगर एट द इंस्टेंट पार्टिकल कार इज लोकेटेड एक्स एक्सिस है शोन। ठीक है, आपको ऑप्शंस मैच करने हैं। चल यार, तो शुरू करें। पहला सवाल क्या बोल रहा है, ब्लॉक अटैच्ड टू द स्ट्रिंग इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑन रफ सरफेस। ठीक है, एक ब्लॉक है, यहां पर दिखा रहा है, एक ब्लॉक है, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। इस ब्लॉक को मैंने एक धागे से अटैच करके रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है। ठीक है, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन में हैव नॉन जीरो एक्स कंपोनेंट। अगर ये मूव कर रहा है रफ सर्कल, रफ सरफेस, अच्छा ये रफ सरफेस बोल रखा है। ठीक है, तो अगर ये रफ सरफेस बोल रखा है, इसको मैं घुमा रहा हूं। ठीक है, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन में हैव नॉन जीरो एक्स कंपोनेंट, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन में हैव नॉन जीरो वाई कंपोनेंट। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है। ठीक है, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन में हैव नॉन जीरो जेड कंपोनेंट, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन में भी जीरो। ठीक है, रफ सरफेस है, इस पे मूव कर रहा है। तो यार यहां पर अब देखना, अगर ये मूव कर रहा है इसका मतलब पार्टिकल कार इज लोकेटेड, चेक। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन देगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ये दे देगा, टेंशन। ठीक है, और अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन इस पर इधर भी लग सकता है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा। और अगर ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो थोड़ी देर बाद फ्रिक्शन इधर भी आ जाएगा, जब यहां पर पहुंचेगा तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन में हैव नॉन जीरो एक्स कंपोनेंट, नॉन जीरो वाई कंपोनेंट। इसके पास इसका आंसर क्या आएगा, पी एंड क्यू आ जाएगा, पी और क्यू। जेड कंपोनेंट तो जीरो ही रहना है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स जो है नॉन जीरो होगा, एक्स वाई। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन में भी जीरो, जब ये रफ सरफेस है तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चल अगला क्या बोला है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क रोटेटिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी एज शोन बिलो। ठीक है, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड डिस्क। अगले केस में यहां पर रस्सी से बना था। ठीक है, ब्लॉक अटैच टू स्ट्रिंग, यहां पर रस्सी से बना है, यहां कोई रस्सी नहीं है। ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क रोटेटिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना यार, सवाल अच्छा ही है। ठीक है, अगर हमारे पास एक इस तरीके की डिस्क है, ठीक है, इस तरीके की डिस्क है, और इस डिस्क पर यहां पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया है। चलो, ठीक है, चल भाई,
इस तरीके की डिस्क है, मैं इस तरीके से रख दिया है। अब ये इसको मैं घुमा रहा हूं, रोटेट करा रहा हूं, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहा हूं मैं, लेट अस से ओमेगा, ठीक है। एक्सिस भी दे रखी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन डिस्क रोटेटिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान देना, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, एंगुलर वेलोसिटी बार बार बदल रही है, ठीक है। और ये स्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो स्लिपिंग। चल भाई, अब देख, अगर ये बदल रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, तो इस केस में इस बॉडी पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल चाहिए। दूसरा टेंजेंशियल फोर्स भी चाहिए, तो टेंजेंशियल या तो इस साइड होगा या उस साइड होगा, किसी साइड भी होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। तो फ्रिक्शन जो होगा, ठीक है, एक एक्स कंपोनेंट भी आएगा, एक वाई कंपोनेंट भी आएगा, ठीक है, तो दोनों ही कंपोनेंट आएंगे। तो फ्रिक्शन ड्यू टू मे हैव नॉन जीरो एक्स कंपोनेंट, नॉन जीरो वाई कंपोनेंट, पी क्यू, ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका पी और क्यू। जेड कंपोनेंट अभी भी जीरो रहेगा, ठीक है। फ्रिक्शन जीरो हो सकता है क्या, फ्रिक्शन जीरो हो सकता है। अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो भाई फिर सर्कुलर मोशन कैसे कर पाएगा, कोई और फोर्स तो सर्कुलर मोशन दे नहीं सकता, तो फ्रिक्शन जीरो यहां पर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चल अगला क्या है, कार मूविंग ऑन ग्राउंड इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड। एक कार है, ग्राउंड पर मूव कर रही है, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक, कांस्टेंट स्पीड से, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, इधर की तरफ, ठीक है, फ्रिक्शन ही दे रहा होगा। तो फ्रिक्शन ड्यू टू फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन है नॉन जीरो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों आ सकते हैं, ठीक है। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन मे हैव नॉन जीरो, क्योंकि अभी मैचिंग द ऑप्शन सिचुएशन शोन इन फिगर एट द, एक मिनट, एट द इंस्टेंट पार्टिकल इज लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस एज शोन। अरे केवल इस इंस्टेंट की बात कर रहा है, अरे 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 रुको, ठीक है, एट द इंस्टेंट, मुझे लगा थोड़ी देर के बाद की बात करेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, मैंने कहा अभी इस इंस्टेंट की बात कर रहा है। ओहो, फिर आंसर बदल जाएंगे। ब्लॉक अटैच टू स्ट्रिंग मूव्ड इन अ सर्कल अलोंग रफ सरफेस। अगर एक ब्लॉक जो है इस स्ट्रिंग में मूव कर रहा है, रफ सरफेस से मूव कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स पीछे आगे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक अटैच टू द स्ट्रिंग मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑन अ रफ सरफेस, तेजी से मूव करने लगे, बहुत तेजी से, तो भी टेंशन देगा ही देगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर इसमें मूव कर रहा है तो इधर ही आएगा। तो क्या इस इंस्टेंट पर टेंशन आ सकता है, मतलब फ्रिक्शन इस एक्सेस के अलोंग, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इस केस में फोर्स मे हैव नॉन जीरो वाई कंपोनेंट, ठीक है। इसका आंसर खाली क्यों लिखूंगा मैं, ठीक है, इसमें नॉन जीरो एक्स वाई दोनों ही आएंगे, क्योंकि अभी देख ही चुका हूं, ठीक है, नॉन जीरो एक्स भी आ रहा है, नॉन जीरो वाई भी आ रहा है, ठीक है। इस वाले केस में सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो सिर्फ यही आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नॉन जीरो एक्स कंपोनेंट, यानी खाली पी आ जाएगा, वाई वाला कंपोनेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। कार मूविंग ऑन ग्राउंड एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर बैंक्ड ट्रैक। अगर सर्कुलर बैंक्ड ट्रैक पे मूव कर रहा है, तो इस केस में फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कहीं इधर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में शायद जीरो भी हो सकता है। इस वाले फ्रिक्शन क्या लगेगा, सरफेस के अलोंग लग सकता है, अंदर भी लग सकता है, बाहर भी लग सकता है, तो दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन के पास जेड कंपोनेंट आ ही सकता है, ठीक है, और एक इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, तो पी भी हो जाएगा। वाई एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, तो पी आर एस, ठीक है। ध्यान देना, अगर कोई कार बैंक्ड रोड पर मूव कर रही है, इस जगह पर है, ठीक है, तो इस जगह पर फ्रिक्शन जो होगा या तो इंक्लाइन के अलोंग इधर लगेगा या इंक्लाइन के अलोंग बाहर लगेगा। दोनों ही केसेस में क्या होगा, एक जेड कंपोनेंट आएगा ऊपर या नीचे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो दो टुकड़े में टूटेगा ना, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस जेड एक्सिस में। ये सेंट्रीपिटल देगा, ये एमजी को वगैरह को बैलेंस करेगा, जो भी करेगा, ठीक है। तो जेड एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट हो सकता है, ये हो सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है फ्रिक्शन में भी जीरो। क्यों, क्योंकि ऐसा कंडीशन हो जाए जहां ऑप्टिमल स्पीड अभी थोड़ी देर पहले बताया था √GR tan थीटा वाली, तो उस केस में फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो PRS, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कीजिए।
अब यहां देखिएगा क्या बोल रहा है, टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0.5 मीटर ईच, दो स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ 0.5 मीटर है, आर कनेक्टेड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, एट द वन एंड ऑफ देयर आर अटैच्ड टू अ पॉइंट ए एंड बी 0.5 मीटर अपार्ट, ठीक है, ओके मान लिया, ऑन अ वर्टिकल पोल विच रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये आपका ओमेगा से घूम रहा है, तो ये भी घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है, फाइंड द T1 अपॉन T2, ठीक है, रेशियो ऑफ द टेंशन इन अपर स्ट्रिंग एंड लोअर स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग में T1 टेंशन है, ये वाला टेंशन आपका T1 बोल रखा है, और नीचे वाला टेंशन आपका T2 बोल रखा है। अब नोटिस कीजिएगा मैंने दोनों को अलग अलग बनाया है, अलग अलग बनाने का रीजन, T1 के दो टुकड़े ले लो, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और T2 के भी दो टुकड़े ले लो, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल तो दोनों ऐड हो जाएंगे और वर्टिकल क्या हो रहे होंगे, माइनस होंगे, तो T1 का साइन थीटा, एंगल दोनों का सेम है, ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, तो T1 का साइन थीटा माइनस T2 का साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। T1 का वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या है, T1 का साइन थीटा, T1 का वर्टिकल कंपोनेंट माइनस T2 का साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। T1 T2 दोनों के cos थीटा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो T1 प्लस T2 का cos थीटा m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, तो इसको ऐसे T1 माइनस T2 साइन थीटा लिख देता हूं, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लूं, T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस T2, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आंसर हो गया 0.25, ठीक है, ये है 0.5, अरे सीधा सीधा थीटा 30 डिग्री क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, 0.5 तो फालतू में क्यों लग रहा हूं, 10 30 डिग्री लिख दूं, इंटू 10 30 डिग्री g बाई ओमेगा स्क्वायर r, r क्या है, इसकी रेडियस, ठीक है, चल, तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो अब जो बना T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस T2, इसका tan 30 इज इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r, अब सॉल्व करना है 1/√3, T1 माइनस T2 T1 प्लस T2, 1/√3 इधर गया तो √3g डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा क्या है 7 दे रखा है, तो g की वैल्यू 10 छाप दूं, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, r कितना हो जाएगा 0.5 का cos 30, ठीक है, 0.5 का cos 30, तो ये हो जाएगा 0.5 cos 30 क्या होगा, √3/2, ठीक है, काटा पीटी कर लेता हूँ, √3 से √3 खत्म हो गया, 0.5 ये 2 ऊपर जाएगा, 1/2 4 हो गया, 1/2 2 4, तो 40/49, T1 माइनस T2 T1 प्लस T2, इसको उधर भेज देता हूँ, 49 T1 माइनस 49 T2 40 T1 प्लस 40 T2, इसको उधर भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा 9 T1, 49 माइनस 40, 40 प्लस 49, तो 89 T2, T1 अपॉन T2 89/9, ठीक है, 89/9 को ही दिख रहा है, तो रफली 9 के आसपास हो गया, ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 यूज करनी है, जी की वैल्यू 9.8 यूज करोगे तो अच्छा वैल्यू आ जाएगा, कट जाएगा, हाँ, जी की वैल्यू 9.8 यूज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9.8 इंटू, लो 9.8
इंटू 4 डिवाइडेड बाई 49, 49 टू ज़ा 98.2, तो ये हो गया 0.8। ठीक है, तो एग्जैक्ट ही आ जाएगा T1 माइनस T2, 0.8 T1 प्लस 0.8 T2, ये हो जाएगा 0.2 T1, 1.8 T2, T1 अपॉन T2, 18/2 9, एग्जैक्ट यही आ गया। ठीक है, T1/T2, सवाल में पहले 9.8 ही दिया है। चल यार, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा क्या किया मैंने। दोनों फोर्सेस माने, दोनों के कंपोनेंट किए। T1 का वर्टिकल कंपोनेंट माइनस T2 का वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है। दूसरा क्या है, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलकर के क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल काफी अच्छा है, सॉल्व कीजिए इसको। चल भाई, तो सवाल ये दे रखा है कि आपको यहां पर बोला है कंसीडर द शोन अरेंजमेंट व्हेन ए इज अ बॉब ऑफ मास कैम सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग कनेक्टेड टू पैक पी। इफ द बॉब इज गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u √3gl, फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ बॉब इन सब्सिक्वेंट मोशन। आपको बताना है इस बॉब की स्पीड सबसे कम क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस बॉब की जो स्पीड दी है वो कितनी है, √3gl दी है। ठीक है, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है और यहां पर मैं उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या ब्रह्मास्त्र है मैं वो आपको यहां पर दोबारा से बता रहा हूं। ब्रह्मास्त्र ये है, देख, अगर मैंने एक बॉल को, कोई भी पेंडुलम है, ठीक है, इस पेंडुलम पर मैंने कोई वेलोसिटी दी है, कितनी वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी मैंने इसको दी है √k टाइम्स gl। ठीक है, √k टाइम्स gl या gr। ठीक है, अगर k की वैल्यू 5 या उससे बड़ी है तो क्या करेगा ये, उस केस में कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। याद है, पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए होता था, √5gr वेलोसिटी चाहिए होती थी। √5gr पर ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अगर k की वैल्यू 2 या उससे छोटी है तो ये क्या करता था, ऑसिलेटरी मोशन करता था। सिंपल पेंडुलम, आगे पीछे आगे पीछे। k अगर 2 हो जाएगा √2gl, तो √2gl में क्या होगा, 90 डिग्री तक जाएगा, वापस आएगा। लेकिन अगर कहीं k की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाती है और 5 से छोटी है तो स्ट्रिंग क्या करेगी, विल स्लैक एट सम एंगल थीटा। स्ट्रिंग क्या करेगी, आपके किसी एंगल थीटा पर स्लैक कर जाएगी। अभी तक ब्रह्मास्त्र शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र अब यहां से शुरू होगा। अब बात करता हूं इस वाली कंडीशन की, इसके लिए यह ब्रह्मास्त्र लगेगा। क्या ब्रह्मास्त्र है, मैंने कहा अगर एक बॉडी को मैंने सर्कुलर मोशन दिया, ये मेरे पास पेंडुलम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैंने इसको सर्कुलर वेलोसिटी दी है, कुछ वेलोसिटी दी है, कितनी वेलोसिटी दी है, √kgl, जहां पर k की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है। अगर ऐसा होता है तो इसका मोशन क्या होगा, सर यहां से तो ये सर्कुलर मोशन में निकलेगा। मैंने कहा ठीक है, यहां तक भी सर्कुलर जाएगा, ये यहां पर कहीं जाने के बाद ये धागा स्लैक हो जाएगा और फिर यहां पर आकर के वापस से टाइट होगा। मतलब क्या, यहां तक सर्कुलर मोशन और फिर ये पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर के यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा,
इस कंडीशन में थ्रेड विल स्लैक, मतलब धागा क्या हो चुका है, स्लैक कर चुका है, धागा ढीला पड़ गया है। ठीक है, ये धागा ढीला पड़ गया है। अब कितने एंगल पर ये धागा ढीला पड़ेगा, थीटा। तो ये साइन थीटा इज गिवन बाय के -2/3। कितने एंगल पर ये धागा ढीला पड़ गया, ये है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, कितने एंगल पर ये धागा ढीला पड़ेगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, के -2/3। सीधा सीधा मतलब क्या, अगर जैसे जैसे आपको दिए हुए सवाल में, मैं आपको साथ में सेम इसी का जो सवाल था वो भी बता देता हूं। हमने यहां पर कितनी वेलोसिटी दी थी, √3gl वेलोसिटी दी थी। तो जब मैंने 3gl वेलोसिटी दी थी तो इसके लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3 - 2/3 यानी कि 1/3। साइन थीटा 1/3 पर यह धागा स्लैक कर जाएगा। साइन थीटा 1/3 पर यह धागा क्या कर जाएगा, स्लैक कर जाएगा। क्लियर। दूसरी कहानी, ठीक है, मतलब क्या, मैं डायरेक्टली बोल पाऊंगा कितने एंगल पर स्लैक कर गया। और अगर आपको यह पता चल गया तो स्लैक करते टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो ये v, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी v0 है, दिस v इज गिवन बाय √of gr या gl साइन थीटा, √of gl साइन थीटा। डन। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देख सीधा सीधा, √of gl साइन थीटा क्या है, 1/3 gl/3। ठीक है, तो मुझे ये भी पता चल गया, एल ई लेंथ यूज किया है ना इसने, क्या टर्म यूज किया है सवाल में, एल ई यूज किया है, तो √gl/3। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला है मिनिमम स्पीड क्या होगी। मैंने कहा यार क्या इस पार्टिकल की यहां पर मिनिमम स्पीड होगी, यहां पर, अरे सर ये तो और ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने पे और स्पीड कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देख जरा, ऊपर जाने पर जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इस जगह इसकी स्पीड मिनिमम होगी ना। ठीक है, इस जगह पर इसकी स्पीड मिनिमम होगी ना। सॉरी मैंने यहां पर बता दिया, ये तो अभी तो मैंने नॉर्मल चीज बताई है। ठीक है, अब जहां पर मुझे क्या निकालना है, मुझे मिनिमम स्पीड निकालनी है। मैंने कहा यार मिनिमम स्पीड कहां मिलेगी इसकी, तो मिनिमम स्पीड कहां मिलेगी, अभी तो ये और ऊपर जाएगा यहां से। अब ये पैराबोलिक पाथ में धागा स्लैक कर चुका है, ठीक है, यहां तक अब ये पैराबोलिक पाथ में आया, तो मिनिमम स्पीड कहां मिली। अब नोटिस करना, ठीक है, इस वाले मास की मिनिमम स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिलेगी। यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम। अच्छा, कई बार सवालों में ये पूछता है कितनी हाइट पर सिलेक्ट करेगा। मैंने कहा r + r साइन थीटा, r का साइन थीटा, हाइट फटाक से, तुझे कुछ करना ही नहीं है, तुझे सारा, नहीं तो फिर सर अगर हमें फॉर्मूला याद ना हो तो, मैंने कहा फिर तो तुझे वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी कि सर कितना, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि गेन इन पोटेंशियल, लॉस इन काइनेटिक, फिर उसके बाद टेंशन जीरो करेगा। अरे भाई 2 सेकंड के सवाल में देख कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया, यहां तक पता कर दिया। ठीक है, अदरवाइज बहुत दिमाग लगा लोगों के तब जाके तेरा ये एंगल निकल के आता। ठीक है, तब जाके हाइट निकलती। तो ये सवाल आपका 5 से 10 मिनट कहीं नहीं है, सब जगह खा जाता है। ठीक है, तो 10 मिनट अगर तेरा एक सवाल खा जा रहा है तो बहुत टाइम है भाई। मैं तेरे को बहुत सारे, मैं लगभग 7 से 8 मिनट बचा रहा हूं तेरे, 1 से 2 मिनट में सवाल का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये मिनिमम स्पीड नहीं है, मिनिमम स्पीड कहां है, टॉप मोस्ट पर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मिनिमम स्पीड निकालना तो अब बच्चों का खेल है। देख, अब अगर ये एंगल थीटा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। और पार्टिकल के पास अगर यहां पर स्पीड आपके पास ये है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, तो बताना टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी बचेगी। सीधा सीधा ये लिख दूं, v साइन थीटा,
v cos, अब तो अरे यार प्रोजेक्टाइल मोशन है भाई, ये वाली 0 हो जाएगी, तो v मिनिमम कितनी हो जाएगी, सीधा लिख दे v sin थीटा। ठीक है, तो भाई मुझे क्या निकालना है, v मिनिमम, v का sin थीटा। v कितना है, कहाँ गया v, कहाँ गया v, √GL/3। sin थीटा क्या आ गया है, 1/3, तो 1/3 √GL/3, ये है मिनिमम स्पीड। कोई पूछे फटाक से निकाल देना। कोई पूछे मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, मैंने कहा r प्लस r साइन थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या v cos थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अब तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर देगा, कर रहा कर पाएगा, समझ में आ रही कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट वगैरह निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हाइट क्या है, l। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, l साइन थीटा। कितनी हाइट पर धागा स्लैक किया, l प्लस l साइन थीटा। और ये वाली हाइट देखो जनरली नहीं पूछता है, लेकिन एडवांस का कोई भरोसा नहीं है, ये पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर वी वाई स्क्वायर v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तीनों को ऐड कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉल्व हो गया सवाल। चल, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, होमवर्क में सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस मॉड्यूल से जितने भी हैं लेवल 3 और 4, ठीक है, केवल लेवल 3 और 4, बस ये आपको सवाल आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन नाम का अलग से चैप्टर शायद मॉड्यूल में आपको ना मिले। ठीक है, कुछ मॉड्यूल्स में हो सकता है, कुछ में नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, जहां पर हम सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।